इसके बाद देखिए 6 का 4 है, 3 प्लस रूट 5 बाई रूट 7 माइनस रूट 3। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर या हर, ये कितना है, रूट 7 माइनस रूट 3 है। तो इसको कितना से इंटू करना होगा, बस ये साइन चेंज कर देंगे। तो रूट 7 माइनस रूट 3 है तो प्लस रूट 3 हो जाएगा, उससे ऊपर नीचे इंटू करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन दिया हुआ, इसको इंटू करना पड़ेगा हमें रूट 7 प्लस रूट 3 से, ऊपर में भी और डिवाइड नीचे में भी, रूट 7 प्लस रूट 3। तो यहाँ पे इंटू करेंगे, जो सिंपल इंटू करने का तरीका है, जरब करने या गुण करने का तरीका। 3 से पहले ये दोनों को इंटू कर लेंगे, तो 3 से रूट 7 इंटू का कितना होगा, 3 रूट 7 ही हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर है, संख्या है, और ये रूट वाला है, षड या करणी है। तो 3 उसी तरह रह जाएगा, रूट 7 भी उसी तरह रह जाएगा, 3 रूट 7। ठीक है, फिर 3 से रूट 3 को इंटू करेंगे, प्लस रहेगा, तो 3 रूट 3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ये षड है, तो इस तरह से इंटू होगा। फिर प्लस रूट 5 सब इन दोनों को इंटू करेंगे, तो रूट 5 से रूट 7 इंटू होगा, कितना होगा, रूट रूट का इंटू हो रहा है, तो 5 7 35 हो जाएगा रूट के अंदर में। फिर प्लस 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 रूट 5 से रूट 3 इंटू होगा, कितना होगा, तो रूट दोनों रूट वाला है तो दोनों इंटू होगा, 5 दिया 15, ये हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए किस तरह से, रूट 7 माइनस रूट 3 है, ये ए माइनस बी हो गया और ये ए प्लस बी हो गया, दोनों सेम सेम है ना। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में लगाएंगे, तो ये ए स्क्वायर, ए के जगह में ये माइनस बी के जगह में क्या हो जा रहा है, दोनों तरफ रूट 3 बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कितना आएगा। तो ऊपर में अगर हम देखते हैं तो रूट 7 वाला और कोई अगर है या नहीं, यहाँ पे देख ले, और कोई यहाँ पे नहीं है, तो उसी तरह रहेगा 3 रूट 7। फिर रूट 3 वाला भी कुछ नहीं है, तो ये भी उसी तरह रहेगा, यानी जो कुछ है उसी तरह लिखना है। फिर प्लस रूट 35 में भी कोई नहीं है, ये भी उसी तरह रहेगा। फिर प्लस रूट 15 भी उसी तरह रहेगा, सिर्फ नीचे का काम है। नीचे में क्या है, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, रूट स्क्वायर, रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर होने से ये भी क्या होता है, ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा। तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 3 रूट 7 प्लस 3 रूट 3, फिर प्लस रूट 35, फिर प्लस रूट 15 बाई नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। इसको बुक में क्या किया है, जैसा भी मैंने बताया था, ये जो 4 है तो इसको 1/4 लिख के इसको इस तरह सजा के लिखा है, जैसे कि पहले लिखा 3 रूट 7, उसके बाद लिखा है प्लस रूट 35, उसके बाद लिखा हुआ है 3 रूट 3, फिर प्लस रूट 15। वो भी आंसर होगा, ये भी आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप उस तरह लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो जस्ट क्या सजाना है, इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है 6 का 5, 3 रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 5 माइनस 1। ठीक है, इसको भी रेशनलाइज करेंगे हम। तो क्या है यहाँ पे, आप तमाम क्वेश्चन को आप ठीक से अगर देखिएगा तो यहाँ पे नीचे का जो डेनोमिनेटर है या हर है, ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है ना, पहले दोनों में रूट था, फिर रूट के साथ एक नंबर आ गया, यहाँ पे दोनों में रूट है, फिर यहाँ पे थोड़ा रूट के साथ बाहर में एक नंबर आ गया, एक न, और ये जो है ओनली सिर्फ नंबर है। तो इस तरह यहाँ पे देखिएगा तो और थोड़ा चेंज हो जा रहा है। तो हर एक में क्या है ना, न्यू न्यू तरीका हमें सिखा रहा है कि हम न्यू न्यू टाइप का मैथ सीख करके हम जो है तरीका रेशनलाइज करने का या करनी प्रमेयकरण करने का ये हम सीखें। तो इसको हम कितना से इंटू करेंगे, जस्ट ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू करेंगे। ओके, यानी 2 रूट 5 प्लस 1 से इंटू करेंगे। तो देखिए ये था, तो इसको इंटू करना है हमें, ये साइन चेंज करके 2 रूट 5 प्लस 1, नीचे में भी 2 रूट 5 प्लस 1। ओके, अब क्या होगा, बिल्कुल वही तरीका सेम होगा। इससे पहले इन दोनों को इंटू कर लें, तो इससे जब इसको इंटू करेंगे तो पहले बाहर का नंबर इंटू होगा, 3 दूना 6, और फिर रूट 2 से रूट 5 इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा, 2 5 10, ये पहला। फिर 3 रूट 2 से 1 को इंटू करेंगे तो इतना ही होगा, 3 रूट 2 प्लस दे करिए प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2 से ये दोनों इंटू हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस 1 से इन दोनों को इंटू करेंगे, तो प्लस 1 से पहले इसको इंटू करेंगे, प्लस देकर उतना ही होगा, 2 रूट 5 ही होगा। फिर प्लस 1 से प्लस 1 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, 1 से 1 इंटू होगा 1 होगा। ओके, डिवाइड बाई नीचे में क्या होगा, इसको ए समझ लीजिए, इसको बी, ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी। तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 रूट 5
का होल स्क्वायर माइनस बी मतलब यहाँ 1 हो रहा है, 1 का स्क्वायर। अब इसको नीचे हम तोड़ेंगे कितना हो रहा है देखते हैं। ऊपर में उसी तरह हो जाएगा क्योंकि ये सब अलग अलग है। 6√10 उसी तरह रहेगा, 3√2 उसी तरह रहेगा, फिर प्लस 2√5 उसी तरह रहेगा, फिर प्लस 1 उसी तरह रहेगा। क्यों? इसमें कुछ जोड़ घटाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ √10 है, यहाँ √2 है, यहाँ √5 है। ये सभी जो है अलग अलग तरह का षड या करणी है, जिसको हम कहते हैं डिसिमिलर षड या विजातीय करणी। तो इनका आपस में जोड़ घटाव नहीं हो सकता। और ये तो बिल्कुल अलग, सिर्फ ओनली नंबर है 1, इसके साथ और कोई ऐड हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और नीचे में अब हम तोड़ेंगे तो 2√5 का होल स्क्वायर कितना होगा ये हमें समझना है। इसको समझने के लिए इस तरह समझिए कि 2 का पहले स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको मैं यहाँ तोड़ के बताता हूँ 2√5 का होल स्क्वायर कैसे होगा। पहले होगा 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ इंटू होता है, इंटू √5 का स्क्वायर कितना होगा, रूट हट जाएगा तो सिर्फ 5 होगा, ये होगा। तो एक्चुअली में कितना हो रहा है 20 हो रहा है। इस तरह से आप माइंड में ही कर लीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर, तो 4 5 20। ओके, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है। इसका इससे इसको माइनस करेंगे 19 हो जाएगा। तो ऊपर में उसी तरह सेम रहा, 6√10 प्लस 3√2 प्लस 2√5 प्लस 1 और नीचे डिवाइड बाई 19, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। और बुक में यहाँ 1/19 लिखा हुआ है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद जो है 6 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3√2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 3√2 माइनस 2√3। तो इसको हम कितना से रेशनलाइज करेंगे, इसका डिनोमिनेटर या हर को यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, माइनस की जगह में प्लस करके ऊपर नीचे इंटू करेंगे उससे। तो देखिए ये था क्वेश्चन, यहाँ इंटू करना है हमको, इसका साइन चेंज करके यानी प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3, इससे ऊपर नीचे दोनों इंटू करना होगा, 3√2 प्लस 2√3। ओके। अब हम ऊपर ऊपर इंटू कर ले, नीचे नीचे इंटू कर लेते हैं। ठीक है, कितना होगा देखिए। चाहे तो चलिए मैं इसको फॉर्मूला से बनाता हूँ। ये देखिए 3√2 प्लस 2√3, ये भी 3√2 प्लस 2√3, दोनों सेम सेम है ना। तो इन दोनों का जैसे हम 3√2 से पहले ये दोनों इंटू होगा, फिर 2√3 से ये दोनों इंटू होगा, उस तरह ना करके हम चलिए इसको फॉर्मूला से बना लेते हैं। ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक बनाया था, उसमें मैंने सिंपल इंटू किया था। यहाँ चलिए हम फॉर्मूला से भी एक बार बना के दिखाते हैं। तो 3√2 प्लस 2√3 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम इंटू हो रहा है ना। जैसे ए के साथ ए इंटू होने से क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, यानी सेम सेम इंटू होने से उसका होल स्क्वायर होता है। उसी तरह ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, डिवाइड बाय नीचे क्या हो रहा है, ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी हो जा रहा है, देखिए है ना। तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये ए और ये बी, ए स्क्वायर माइनस बी के जगह में 2√3, ये बी हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में चले हम फॉर्मूला बनाते हैं। ये इसको ए समझिए, इसको बी समझिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस तरह हम तोड़ेंगे। तो ए कौन सा होगा, 3√2, ये पहला वाला ए होगा, ए स्क्वायर होता है पहला, ए इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर। फिर क्या होता है, प्लस का फॉर्मूला, तो प्लस 2ab, 2 इंटू ए मतलब 3√2, 2a इंटू बी मतलब होगा 2√3, ये हो गया 2ab। फिर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, बी के जगह में क्या हो गया, सेकंड वाला 2√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में टूट गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, फिर देखेंगे नीचे में क्या हो गया, 3√2 का स्क्वायर कितना होगा, जैसे अभी मैंने बताया था पहले, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर पहले करेंगे 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, एक ही बार में डायरेक्ट। अब देखिए ऊपर कितना हो रहा है, ऊपर में भी उसी तरह करेंगे। 3√2 का स्क्वायर कितना हुआ, अभी मैंने दिखाया 18 होता है, ऊपर में 18 हो गया। फिर प्लस ये तीनों को इंटू करना, कितना होगा, तो ये नंबर ये नंबर ये नंबर, ये तीनों बाहर का नंबर इंटू होगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ठीक है ना, 12, और √2 किससे इंटू होगा, √3 से इंटू होगा, ये सभी इंटू है, तो रूट कितना हो जाएगा, ये √2 तिया 6। ठीक है, 12√6 हो जाएगा। फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, अभी मैंने करके दिखाया यहाँ पे 12, तो इसका भी हो जाएगा 12 बाई नीचे हो जाएगा 12, 18 से 12 घटाएंगे 6 हो गया। ओके। अब देखिए ऊपर में क्या हो रहा है, ये नंबर है ये नंबर है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, 18 और 12 कितना हो जाएगा, जोड़कर हो जा रहा है 30। फिर प्लस 12√6
6 और नीचे हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर 30 और 12 में कुछ कॉमन आएगा, दोनों 6 के पहाड़ा से 6 के टेबल से कटेगा, तो 6 कॉमन ले लेंगे। तो कितना होगा, 30 में से 6 बाहर कॉमन आए, कितना होगा, 6 से 30 को डिवाइड करिए, 6 पचे 30 होता है तो 5 हो जाएगा। फिर प्लस 12 से 6 कॉमन आए, कितना होगा, 6 दूना 12, 2 होता है तो 2 होगा यहाँ। √6 उसी तरह रहेगा और नीचे में भी 6। ये 6 बार वाला कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 5 + 2√6, 5 + 2√6। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम करणियों का करनी परमयीकरण करें, यानी षड का रेशनलाइजेशन किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, ये सब हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम जो है 5.3 को, जो 9.3 को हम नहीं बना सकते। ओके, उसमें हमें बार बार रेशनलाइज करना पड़ेगा, बार बार करनी परमयीकरण करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है 7, इसमें कहा जा रहा है लेट अस डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड एंड रेशनलाइज द डिवाइजर। कहा जा रहा है यहाँ पे 2 षड दिया हुआ है, जैसे एक नंबर में क्या है 3√2 + √5 है, कॉमा यहाँ दिया हुआ है, फिर ये लिखा हुआ √2 + 1, यानी ये पहला वाला जो है कॉमा से पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा दूसरे से, यानी √2 + 1 से। तो इसको डिवाइड करके उसके बाद कहा जा रहा है उसको रेशनलाइज करें, करनी परमयीकरण करें। तो मैं एक दिखा दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये 6 के तरह है जिस तरह हमने किया, तो मैं जस्ट एक सिर्फ दिखा देने को कैसे ये लिखना है, उसके बाद आपको बाकी काम आप खुद करिएगा। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ कॉमा से पहले वाला ऊपर में लिखना है, कॉमा के बाद वाला नीचे लिखना है और उसको फिर रेशनलाइज करना, करनी परमयीकरण करना है। तो ये जो है 1 2 3 ये खुद आप खुद से करिएगा। ओके, और आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इस तरह से दिया हुआ, तो करना क्या है, ये कॉमा से पहले वाला ऊपर लिखेंगे 3√2 + √5 और डिवाइड करना पड़ेगा कितना से, √2 + 1 से, ये जो दूसरा वाला कोमा के बाद वाला। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे कितना दिया हुआ है इसका जो डिनोमिनेटर यहाँ √2 + 1 है, तो इसको इंटू करेंगे ऊपर नीचे √2 - 1 से, इसका साइन चेंज करके। और इससे पहले जो भी मैंने जो कुछ बताया उसमें आपने तरीका जान ही लिया कि किस तरह से करना है, तो ये आप खुद से करिएगा। 7 का 1 2 3 खुद से करिएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो इस 9.2 का आखिरी क्वेश्चन है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1, इसका वैल्यू, और नंबर 2 इसका वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि पहला वाला मैं बनाता हूँ, उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, दूसरा वाला आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसका वैल्यू या मान निर्णय करना है। ओके, तो देखिए ये था क्वेश्चन हमारा, क्या है यहाँ पे एक डिवाइड किया हुआ है, यहाँ भी एक डिवाइड किया हुआ, बीच में माइनस है। इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक फ्रैक्शन जैसा है या भिन्न जैसा है, ये भी एक फ्रैक्शन या भिन्न जैसा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों इंटू कर देने से ही हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरह का षड या करनी है। ठीक है ना, तो ये दोनों इंटू हो गया, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इससे ये ऊपर वाला इंटू होता है, तो ये दोनों को इंटू करके लिखेंगे। यानी पहले एक मरतबा इस तरह लिख लें, 2√5 + 1 से किसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख के एक साथ रखेंगे, मतलब इसका इंटू करना है। ओके, फिर माइनस, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये सेम वाला कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा ये, इसके ऊपर वाला इंटू होगा, यानी 4√5 - 1 से इंटू होगा कौन वाला, ये √5 + 1। ओके, अब ये इंटू करने का तरीका भी हमने जान लिया है किस तरह करना है, उसी तरह हम इंटू करेंगे। ओके, ये देखिए 2√5 + 1 से इन दोनों को इंटू करेंगे। ठीक है, पहले 2√5 से √5 - 1 इन दोनों को इंटू करना है, तो पहले कितना होगा, 2√5 से √5 इंटू का तो कितना होगा, 2 उसी तरह रहा, और एक ही बार अगर डायरेक्ट करेंगे तो √5 से √5 इंटू होगा कितना होगा, 5 हो जाएगा, और वो 5 ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो एक ही बार में अगर हम करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 5 = 10, फिर 2√5 से -1 इंटू होगा तो कितना होगा, माइनस ही रहेगा, 2√5 से 1 इंटू हो रहा है यानी 2√5 ही होगा। इसके बाद क्या करेंगे, 2√5 से ये दोनों इंटू हो गया, अब जो है +1 से इन दोनों को इंटू करना है, तो +1 से पहले √5 को इंटू करेंगे तो +√5 ही होगा, क्योंकि 1 से इंटू हो रहा है। फिर +1 से -1 को इंटू करेंगे तो प्लस माइनस 1 से 1 इंटू होगा, 1 होगा, ये हो गया इंटू। टोटल 4 नंबर, ये 4 टर्म आया, 1 2 3 4। फिर ये माइनस साइन है, यहाँ पर बीच में माइनस साइन, इसलिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो भी इंटू कीजिएगा उसको ब्रैकेट में रखना, क्योंकि साइन चेंज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि माइनस होने से ये साइन चेंज हो जाता है, इसलिए जो भी हम इंटू करके रखेंगे सबको ब्रैकेट में रखेंगे, बाद में साइन चेंज करेंगे।
अब से इंटू करने का वही तरीका रहा, 4√5 से पहले ये दोनों इंटू होगा, तो पहले 4√5 से 5√5 को इंटू करते हैं। कितना होगा, पहले √5 इंटू हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 से 4 इंटू हो जाएगा, 5 के 20 एक ही बार में डायरेक्ट। फिर 4√5 से +1 इंटू होगा तो 4√5 ही होगा, प्लस साइन होगा 4√5। उसके बाद -1 से √5 इंटू होगा तो √5 से 1 इंटू हो रहा है यानी √5 ही होगा। उसके बाद -1 से +1 इंटू होगा तो माइनस प्लस माइनस 1 से 1 इंटू हो रहा 1। ये जो आया 1 2 3 4 इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों ब्रैकेट में रखा, क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये सभी साइन चेंज होने वाला है। अगला लाइन में नीचे क्या हो जा रहा है, ये a+b जैसा फॉर्मूला आ रहा तो a² - b² होगा, यानी a मतलब 5 √5 माइनस b मतलब 1 हो रहा, b², a² - b²। अब देखिए कितना आ गया, इसको उसी तरह रखें। चाहे तो हम यहाँ भी से थोड़ा ये कर ले सकते हैं, यानी सिंपलीफाई कर लेंगे। ये नंबर है ओनली, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ओनली नंबर है। अब ये देखें अगर ये दोनों में कितना होगा तो ये हो जा रहा है -2√5, ये +√5, दोनों में √5 है, यानी ये दोनों सिमिलर साइड है, सजातीय करनी है, तो इन दोनों का आपस में जोड़ घटाव हो सकता है। तो -2 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पे 1 है, 1 तो 2 से 1 घटेगा, प्लस माइनस साइन इसीलिए तो 1 हो जाएगा, यानी 1 लिखना नहीं, सिर्फ √5। कौन सा बड़ा है, -2 ये बड़ा है इसलिए माइनस साइन यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों का हमने यहीं पे कर लिया। फिर माइनस, अगर हम इनका साइन चेंज करना चाहे तो साइन पहले चेंज कर ले, 20 उसी तरह रहा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4√5, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √5, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ओके, और नीचे डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर 5 भी हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। ऊपर में भी अब देखिए क्या क्या हो रहा है, 9 है, यहाँ पे देखिए -20 हो जा रहा है, यहाँ पे +1 हो जा रहा है। एक साथ अगर हम ये तीनों, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, अगर एक साथ इनका करेंगे तो कितना होगा, यहाँ +9 है, यहाँ -20 है, यहाँ +1 है। अब चाहे तो 2-3 स्टेप में कर ले, चलिए 9 यहाँ प्लस है और यहाँ भी ये प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और ये -20 हो जाएगा। एक साथ लिख लेते हैं 10 - 20। चलिए इन दोनों में अगर हम कर लेंगे -√5 यहाँ +√5, ये देखिए दोनों सेम है, दोनों प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये -4√5 सिर्फ रह जाएगा, -4√5। नीचे कितना हो रहा है, 5 से 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। ऊपर में अभी भी ये दोनों नंबर इनमें क्या होगा, ये +10 ये -20, तो प्लस माइनस ये सब्सट्रैक्ट होगा, घटेगा, 20 से 10 घटा 10, 20 बड़ा इसलिए माइनस साइन, और ये -4√5 और नीचे में 4। अब क्या होगा, ऊपर में देखिए 4 है, यहाँ 10 है, 10 है, तो इन दोनों में कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा, दोनों 2 के टेबल से कटेगा, 2 के पहाड़ा से, तो 2 कॉमन आ जाएगा। साथ में यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से -10 से -2 कॉमन आया, कितना बचा, माइनस तो आ गया बाहर, 2 से 10 को डिवाइड करें, 2 × 5 = 10, 5 हो गया। यहाँ माइनस माइनस कॉमन आ गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 में से 2 कॉमन आया, 2 होगा और √5 और नीचे 4 होगा। ओके, और इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे ये तो कॉमन आ गया बाहर में, और ये देखिए 2 और 4 ये दोनों कैंसिल होगा, 2 दूना 4 हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो हो रहा है आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ये बाहर में रह रहा है, 5 + 2√5 और ये बाहर नीचे 2 हो जाएगा, 5 + 2√5 होल डिवाइड बाय नीचे 2। ओके, और नहीं कटेगा, इतना हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और बुक में जो है यहाँ पर जो है थोड़ा से -1/2 दे के भी लिखा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसको समझ में आया। अब इसी को देखकर आप उसका 8 का 2 वाला बनाने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखना है कि माइनस अगर बीच में रहता है तो साइन चेंज पे ध्यान देना, वरना जो है कुछ का कुछ आंसर आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टूडेंट 9.3 स्टार्ट करूँगा। ओके।